और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम संगठनों, मौलानाओं और धर्म गुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। AIMPLB ने बिल के खिलाफ 13 मार्च को अजंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। बोर्ड ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे वक्फ संपत्तियों को खत्म करने की साजिश बताया। वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हल्ला बोल। मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने की मोर्चेबंदी। 13 मार्च को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा ताकि केंद्र सरकार पर इस विधेयक को वापस लेने का दबाव बनाया जा सके। AIMPLB ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपील की है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुसलमानों के लिए वक्फ तरमीमी बिल है। अगर ये बिल मौजूदा हालत में पास हो गया तो हमारी मस्जिदें, मदरसे, दीनी इदारे और तंजीमें, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा। इसी पस मंज़र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 13 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना मुनक़िद कर रहा है ताकि हम जमहूरी तरीके पर अपनी नाराजगी का इजहार करें। दरअसल सरकार पिछले साल वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई थी, जिसे JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था। पिछले महीने बजट सत्र के पहले चरण में JPC इस बिल पर 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर चुकी है। कैबिनेट JPC के संशोधनों को मंजूरी भी दे चुकी है। 10 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें सरकार इसको पास कराने की कोशिश करेगी। इससे पहले मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इमामबाड़े में प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व किया शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने। मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु दावा कर रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनकी बातों को नहीं सुना, JPC ने उनकी कही बातों को नहीं माना। मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना मोदी सरकार पर मुसलमानों की मस्जिदों पर, मदरसों पर और कब्रिस्तानों पर कब्जे की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार को तानाशाह बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आवाज उठाने पर घर बुलडोजर से ढहा दिए जा रहे हैं। देखिए, JPC के लिए पहले कह दिया था कि ड्रामा है, उसको बना धोखा देने के बुलाया गया है। उसको किसी से नहीं मिले, 2-4 मौलवियों से मिले, वो 2-4 किसी से मिले, वो भी पिट्ठू थे उनके, जो पहले ही हिफाजत में बयान दे चुके थे, उन्हीं को बुला लिया। और जो मुखालिफत कर रहे थे उनको किसी को नहीं बुलाया, उन्हें हमें नहीं बुलाया। लखनऊ के जो बड़े बड़े उलमा उन पर किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने झूठ बोल रहे हैं कि हमने बात की। उन्हें चंद पिट्ठुओं से और चंद चापलूसों से और चंद गद्दारों से बात करके कहा हमने सबसे बात कर ली। तो पूरा ड्रामा किया गया, झूठ बोला गया। तो पूरा मकसद था कि खुश किया जाए कट्टरपंथियों को इसके जरिए, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हारे हैं, सीटें कम आई हैं। लिहाजा अब ये कट्टरपंथियों को खुश करके, और कट्टरपंथी कैसे खुश होंगे, मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, मुसलमानों को तबाह किया जाए, कट्टरपंथी खुश हो जाएंगे। तो ये गलत फहमी उनकी है। हिंदुस्तान में आपस में बेल मोहब्बत है, मुसलमानों में, हिंदुओं में उनकी बहुत भारी गलत फहमी है कि वो सोचे कि मुसलमानों को तबाह करके वो हिंदुओं को खुश कर लेंगे। 13 मार्च को दिल्ली में होने वाले मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने भी लोगों से जंतर मंतर पहुंचकर शांति के साथ प्रदर्शन करने के लिए कहा। हमें यह खतरा है कि जिस तरह 91 का कानून आने के बावजूद कि उस कानून के एतबार से तमाम वो चीज़ें जो
सन 47 में जिस तरह जो मजहबी चीज़ें थीं उसी तरह बाकी रहेंगी। इसके बावजूद वो सियासी पार्टियां जो गैर जमहूरी हैं उन कवानीन का कोई एहतमाम नहीं कर रही हैं। संभल की जामे मस्जिद हो या बनारस के अंदर मस्जिद हो और दीगर मस्जिदों की इस कानून को सामने रखा जाए तो लगता है कि दस्तूर और कानून की कोई अहमियत नहीं है।